हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जेसीसीबी बोर्ड की ओर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग का जो नोटिस है उसे जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है। और मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी बता रखा था कि 100% मैं यह गारंटी भी लिया था कि आपका जो नोटिस 7 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जो कि आप देख ही सकते हैं। आपका जो नोटिस है उसे जारी कर दिया गया है। ओके, तो खैर इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि यह जो काउंसलिंग के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में बताऊंगा। फिर काउंसलिंग कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। काउंसलिंग में कितना फी लगेगा, काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट होने वाला है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी जाकर के आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जेसीसीबी बोर्ड की ओर से जारी किया गया यह ऑफिशियल नोटिस है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस नोटिस को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ओके, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपडेट देखने को मिलती है। और इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए दूसरा उपाय है कि आप जेसीसीबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आप वहां से डायरेक्टली इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यह जो काउंसलिंग होता है वो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद फिर काउंसलिंग के बारे में और जानकारी मैं दूंगा। ओके, सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस में करना क्या होता है, क्योंकि आप सभी जैक के स्टूडेंट हैं, बहुत क्योंकि क्लास 10 से पहले आपने ऐसा काउंसलिंग लगभग कभी किया ही नहीं होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि आपने क्लास 9, 8 कहीं पे भी ऐसा काउंसलिंग आपको देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आपने पहली बार आपको काउंसलिंग करना है तो अच्छे से समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, जेसीसीबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जेसीईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के आपको विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपका जैसे प्रोफाइल ओपन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग का फी जो रखा गया है वो 400 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी रखा गया है। ठीक है, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आप यहाँ पे फी पेमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही आप 400 रुपया पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट पे आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे 400, उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको अलग कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने रैंक के अनुसार, ठीक है, आप अपने रैंक के अनुसार जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, आपका भी मन करता होगा कि आदित्यपुर में हमको मेटलर्जी चाहिए, आदित्यपुर में मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच हमको मिलना चाहिए, या फिर आदित्यपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिलना चाहिए, धनबाद में सिविल मिलना चाहिए, धनबाद में कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ आपका ड्रीम होगा। ठीक है, उसी ड्रीम वाइज आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका रैंक के अनुसार जो है आप कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, सपोज कीजिए जैसे कि आपको धनबाद में सिविल ब्रांच चाहिए, तो पहला नंबर पे आप क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है, सिविल ब्रांच चाहिए तो सिविल ब्रांच आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा कॉलेज आपको सिविल ही चाहिए, निरसा में सिविल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप निरसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा ब्रांच चाहिए निरसा में, तो सिविल ब्रांच चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप फिर तीसरा अगर सेलेक्ट करना हो आदित्यपुर में, आप अगर आपको चाहिए मेटलर्जी ब्रांच तो आदित्यपुर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कौन सा ब्रांच चाहिए, मेटलर्जी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जितना नंबर ऑफ ये चॉइस भर सकते हैं वो आप भर दीजिएगा। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं रखा गया है कि आपको 10 ही चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, 10 ही ऑप्शन, मतलब 10 ही कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना कॉलेज है आप उतना कॉलेज डाल दीजिए। ठीक है, आपका रैंक अगर 8000 है, ठीक है, अगर आपका रैंक 8000 है, 10,000 है, तो जितना कॉलेज है, ठीक है, सरकारी से लेकर के पीपीपी मोड तक लेकर के आपका प्राइवेट कॉलेज तक सारा का सारा कॉलेज भर दीजिए। ठीक है, कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये आप सपोज कीजिए 20-25
प्रेफरेंस आपने डाल दिया, 20-25 कॉलेज को आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है जेसीसी बोर्ड की ओर से, जेसीसी बोर्ड की ओर से, ठीक है, जेसीसी बोर्ड की ओर से कुछ दिनों बाद आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है आपके रैंक के अनुसार जेसीसी बोर्ड के द्वारा, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए राम के द्वारा 25 कॉलेज सेलेक्ट किया गया था, लेकिन 25 कॉलेज में से मिलना तो एक ही कॉलेज है, तो इसमें से इस विद्यार्थी को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद मिल गया सिविल ब्रांच, ठीक है। तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, अब सिविल ब्रांच के लिए एडमिशन के लिए चले जाएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको काउंसलिंग के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के ऊपर, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इस नोटिस में कुछ बोल्ड लेटर में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने रैंक के अनुसार जो भी कॉलेज आपको चुनने का मन हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि 10 ही कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है या फिर 15 ही कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है। जितना कॉलेज हो उतना कॉलेज आप सेलेक्ट कर दीजिए, उतना कॉलेज के अंदर उतना ब्रांच आप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि काउंसलिंग का डेट कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग मतलब कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, ओके। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जेसीसीबी के वेबसाइट पे। तो कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और कब से आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तो स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे देखेंगे परसों से, ठीक है, यानी कि 7 तारीख से, ठीक है। 7 सितंबर से आप लोग काउंसलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग यानी कि कॉलेज सिलेक्ट करने का जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर तक रखा गया है, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन के ऊपर। तो तीसरा नंबर में यहाँ पे बोला गया है एडिशन इन फील्ड ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज कीजिए एक नंबर आपने धनबाद में सिविल लिया हुआ है, दूसरा नंबर चॉइस आपने रखा है निरसा में सिविल ब्रांच, या फिर तीसरा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया आदित्यपुर में मेटलर्जी, ठीक है। अगर आपको इसका सीक्वेंस चेंज करना है, तीसरा नंबर कॉलेज को आपको पहला नंबर पे रखना है या फिर दूसरा नंबर को पहला नंबर पे, दूसरे नंबर को चौथा नंबर पे रखना है, कुछ सीक्वेंस चेंज करना हो या फिर पहला नंबर चॉइस को आपको डिलीट करना हो, पहला नंबर चॉइस में कोई अलग कॉलेज रखना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपको एडिट वगैरह करना होगा उसका लास्ट डेट दिया गया है 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, ठीक है। 2 दिनों का समय है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया है उसे अच्छे तरीके से एक बार देख लें तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एडिट आप कर सकते हैं उस 14-15 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगा, इसमें आपको बताया जाएगा। सीट अलॉटमेंट लिस्ट आपका जारी होगा 20 तारीख को, ठीक है। 20 सितंबर को सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, ठीक है। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है वो आपको पता चल जाएगा, ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया, उसके बाद फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। जेसीसीबी के वेबसाइट पे जाकर के आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। पर्सनली वाला आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसे कि आपको 1000 रुपये पे करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का जो डेट दिया गया है वो 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख दिया गया है, 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में, ठीक है। आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको फिर कॉलेज जाना होता है कि जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ रहता है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर में आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। कॉलेज का डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि कॉलेज से संपर्क कैसे करना है उसका भी डिटेल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें और जैसे ही सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है डिटेल्स देख लीजिएगा आप। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप कॉलेज चले जाइएगा जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब कि एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 21 से 28 तारीख मतलब आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और उसके बाद तुरंत जा करके आप कॉलेज चले जाइए एडमिशन कराने के लिए,
ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, जो डेट दिया गया है 21 से 28 तारीख एडमिशन का। ओके, तो इसके बाद आगे बात करते हैं। जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग का चार्जेस क्या रखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे जनरल EWS BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए 400 फी रखा गया है। साथ ही बात करें जो कि ST से बिलोंग करती हैं, ST SC, ठीक है, ST SC फीमेल कैंडिडेट्स जो भी है उनका 250 रुपया काउंसलिंग का फी लगने वाला है। ठीक है, और बाकी बात जो जनरल EWS BC1 BC2 है उनके लिए 400 रुपया फी रखा गया है। ओके, तो इसके बाद ये 5वां 6वां पॉइंट आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो ये जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा कि कितना CML रैंक है, आप हमें सारा कुछ डिटेल्स बताइएगा। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, आपका कौन सा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा। और अगर काउंसलिंग आप कहीं से नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे में आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। ओके, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।